हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थर्ड कैप्सूल में। आज भी हम ग्रामर, वर्ड्स और कॉम्प्रीहेंशन तीनों लेंगे। ग्रामर एंड यूसेज टिप। सेंटेंस देखिए, यू विल गेट द राइट ऑफ वोट व्हेन यू कम ऑफ एज। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियोमेटिक फ्रेज है, कम ऑफ एज, व्हेन यू बिकम मैच्योर्ड, when you become capable of something, then you have come of age. For example, आपको वोटिंग पावर कब मिलता है? When your age is 18 years. इसे कहते हैं एडल्ट सफरेज या एडल्ट फ्रेंचाइज। जब आपको एक एज के आने पर वोटिंग पावर मिल जाए उसे कहते हैं एडल्ट सफरेज और एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यू विल गेट द राइट ऑफ वोट व्हेन यू कम ऑफ एज। जब आप सही उम्र के हो जाएंगे तब आपको राइट ऑफ वोट मिलेगा, पर राइट ऑफ वोट यूसेज सही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, द राइट यूज इज राइट टू वोट। अब देखिए दोस्तों, वर्ड्स आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। किस वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इसको लेकर इंग्लिश में ट्रेडिशंस बहुत क्लियर हो गई हैं। फॉर एग्जांपल, आई राइट इन रेड इंक। मैं इस समय लाल स्याही से लिखता हूं। इन, अब यहां विथ नहीं लगाते हम, बिकॉज राइट इज ऑलवेज फॉलोड बाय इन। वी राइट इन इंक। उसी प्रकार से द राइट टू वोट, हो सकता है कि हम यहां लगाते वोटिंग राइट्स, राइट्स ऑफ वोटिंग भी चल सकता था, राइट्स ऑफ वोटिंग, लेकिन राइट टू वोट ही होगा। जहां भी राइट और वोट के बीच में लगाना होगा प्रीपोजिशन, हम केवल टू ही लगाएंगे, एंड देयरफॉर एरर लाइज इन बी ऑप्शन। यू विल गेट द राइट टू वोट व्हेन यू कम ऑफ एज। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड ऑफ द डे, His neighbors found his dash manner bossy and irritating. उसके पड़ोसियों ने उसका व्यवहार, मैनर मतलब व्यवहार, काम करने का तरीका, क्या पाया भाई? बॉसी, बॉस जैसा। इरिटेटिंग, जो उनको इरिटेट करता था। एंड दे स्टॉप्ड इनवाइटिंग हिम टू बैकयार्ड बारबेक्यूज। अबे बैकयार्ड क्या होता है बताइए? बैकयार्ड का मतलब होता है जो आप अपने घर के आंगन में करें, अहाते में करें, पीछे के पार्ट में करें। और बारबेक्यूज क्या होता है? देखिए, बारबेक्यूज आपने देखा होगा जहां पर इस प्रकार से बांस को गाड़ कर उनके बीच में कुछ बांध कर इसके ऊपर किसी जानवर को लटका दिया जाता है और नीचे आग जला दी जाती है और इस पर जानवर पकता रहता है। दैट इज बारबेक्यू। एनीवे, बारबेक्यू केवल नॉन वेजिटेरियन नहीं होता, आप डेफिनेटली पनीर को भी इस पर भून सकते हैं। तो बैकयार्ड बारबेक्यू, जहां सब लोग आसपास बैठकर बारबेक्यू तैयार करते हैं और बाद में उसको एंजॉय करते हैं। तो जब नेबर्स ने उसके मैनर को बॉसी और इरिटेटिंग पाया तो उनको इनवाइट करना ही छोड़ दिया अपने घर के घरेलू पार्टीज में। अब यहां क्या आएगा इस ब्लैंक में? देखिए, पहला ऑप्शन है इनसेंशिएंट। अब देखिए इनसेंशिएंट क्या होता है? सबसे पहला शब्द है सेंशिएंट। सेंशिएंट का मतलब होता है दोस्तों, जब आपके अंदर जागृति है, भावना है, आपके अंदर चैतन्यता है। एक शब्द है स्पिरिचुअलिटी में चैतन्यता, राइट, चेतना, उसे कहते हैं सेंशियंस। ये शब्द बना है सेंशियंस से, और सेंशियंस का मतलब होता है चेतना या चैतन्यता, जिसको हम बोलचाल में बोलते हैं जान, राइट। तो इनसेंशियंट, जिसमें चेतना न हो, जो अचैतन्य हो। मजिस्टीरियल, अब यह वर्ड आपको लगेगा बना है मजिस्ट्रेट से, बिल्कुल सही है, पर मजिस्ट्रेट भी जिससे बना है वो है मेजेस्टी। और आप याद करें, योर मेजेस्टी हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी राजा या बड़े जज से बात करते हैं, तो दरअसल एक बहुत ही ताकतवर इंसान के आचरण को मैजिस्टीरियल हम बोल सकते हैं। रिपेयरेटरी, ये वर्ड बना है रिपेयर से, रिपेयर मतलब सुधारना, रिपेयरेटरी सुधारात्मक। रेस्टोरेटिव, ये वर्ड बना है रीस्टोर से, रीस्टोर करना, जो चीज खत्म हो गई उसको वापस
स्टार्ट करना। आपने कंप्यूटर में सुना होगा बैकअप रिस्टोर। आप बैकअप लेते हो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से एक्सटर्नल डिवाइस में, और जब एक्सटर्नल डिवाइस से इसको वापस लाओगे अपने कंप्यूटर में तो आप उसे रिस्टोर कर रहे हो। तो रिस्टोरेटिव, जो चीज़ नष्ट हो गई है उसको वापस रिस्टोर करना, वापस बहाल करना, दैट इज रिस्टोरेटिव। मॉडेस्ट आप सब जानते होंगे, इसका मतलब होता है विनम्र, राइट। अब उसका कौन सा तरीका नेबर्स को इतना बॉसी और इरिटेटिंग लगा कि उन्होंने उसको इनवाइट करना छोड़ दिया? डेफिनेटली मॉडेस्ट तो हो नहीं सकता, सभी लोग मॉडेस्ट लोगों को पसंद करते हैं। रेस्टोरेटिव, जब वो सब चीज़ें वापस बराबर कर देते हैं तो उनको लोग इरिटेटिंग क्यों मानते? यदि वो रिपेरेटरी उनका आचरण है तो भी उनको लोग बाहर नहीं करेंगे अपनी पार्टी से। इनसेंशियंट, यदि वो अचैतन्य हैं तब तो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ सबसे अच्छा शब्द है मजिस्टीरियल। उनके आचरण में इतना एक ताकत का व्यवहार था, वो खुद को इतना आत्ममुग्ध समझते थे कि उनकी इस आत्ममुग्धता से त्रस्त होकर लोगों ने उनको बुलाना छोड़ दिया। आत्ममुग्ध इंसान को आप बॉसी और इरिटेटिंग मानते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे, ये हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस के आज के 13 मई के मेन एडिटोरियल से। But perhaps this order should be read as a first step towards a law as a letter of intent rather than a compact. अब इस सेंटेंस को लेने का मेरा सबसे बड़ा कारण था यह वर्ड अ कंपैक्ट। देखिए हम सभी जानते हैं कि कंपैक्ट एक बड़ा कॉमन एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ कंपैक्ट है मतलब उसने कम शब्दों में सब कुछ कर दिया है। गागर में सागर यदि भर दिया गया है तो उसे हम कहते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, कॉम्पैक्ट किताब है, राइट। लेकिन जब इसके पहले अ लगा हुआ है, अ कंपैक्ट, तो ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये नाउन ही होगा। कॉम्पैक्ट का इंग्लिश में 95% यूसेज एज एन एडजेक्टिव होता है, तो हम सभी को इसका यही मतलब कॉमनली पता होता है, जब कम शब्दों में सब कुछ कह दिया जाए, छोटी जगह में सब कुछ आ जाए। लेकिन अ लगाने से पता पड़ रहा है कि ये नाउन है, और नाउन का यूज़ बहुत कम होता है, ओनली 5%। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। जब दो लोगों के बीच में एक फॉर्मल अनुबंध हो उसे कहेंगे हम कॉम्पैक्ट। और साथ में यूज किया गया यहाँ पर देखिए लेटर ऑफ इंटेंट। क्या होता है लेटर ऑफ इंटेंट? यदि आप किसी व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे लेटर ऑफ इंटेंट भेजेंगे, और बाद में दोनों पक्ष डिस्कस करने के बाद में कॉम्पैक्ट साइन करेंगे। बट परहैप्स दिस ऑर्डर शुड बी रेड एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ लॉ। अब यहां पर एडिटोरियल ऑथर कह रहे हैं इस ऑर्डर को देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द लॉ। ये कानून बनाने की तरफ उठाया गया पहला कदम है, ये लेटर ऑफ इंटेंट है, ये सब कुछ नहीं हुआ। बात चल रही है आरोग्य सेतु को लेकर सरकार के इस आदेश की कि डेटा को कहां कहां इस्तेमाल किया जाएगा। तो एडिटर का मानना है कि इसे सरकार ने अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया है कि वो चाहते हैं कि डेटा बिल्कुल न चोरी हो, और अभी इस पर और काम बाकी है। इस पर जब लॉ बनेगा तब जाके एक कॉम्पैक्ट काम हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एडिटर ने बहुत इंटेलिजेंटली इस स्टेप को अप्रिशिएट भी किया है, पर वार्न भी किया है कि यह काफ़ी नहीं है, अभी आपको इसमें और आगे बढ़ना है। सो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी ग्रामर अच्छी हो, हमें वर्ड्स पता हो, और हम सही से कॉम्प्रिहेंड कर पाएं तो कोई भी कंपटीशन हमारे लिए पास करना बहुत आसान होती है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हमारे साथ ग्रामर यूसेज टिप, वर्ड ऑफ द डे एंड कॉम्प्रिहेंशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम।